नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज हम 56 नंबर क्वेश्चन 56 तक अपने कंप्लीट थे। छप्पन के बाद देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन टॉपिक था अपना। मेजर ऑफ डिस्पर्सन अपकिरण के माप, और इसमें अपना 57 नंबर का प्रश्न देखिए। गणना कीजिए 40 फर्मों की कुल पार्थिव पूंजी। कुल पार्थिव पूंजी पर माप विचलन थर्ड विचरण गुणांक। देखिए कैपिटल RS इन 1000, और फर्म्स दे रखी है। एक से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 201 से 250 और 251 से 300, 301 से 350। और यहाँ फर्म में दे रखा है 10, 9, 3, 7, 4, 5 और 2। ये प्रश्न संख्या 57 है। क्लियर होगी? प्रश्न संख्या 57। अब देखिए इसका सब कुछ सॉल्यूशन देखिए। इसको ये समावेशी श्रेणी है, इसे अपवर्जी में कन्वर्ट करूंगा मैं। देखिए यहाँ और यहाँ, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा नहीं है, तो ये समावेशी रूप है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया? अपवर्जी रूप में कन्वर्ट किया। देखिए अपवर्जी रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखिए कैपिटल इन RS और यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्म्स F। देखिए कैपिटल, यहाँ 51 और 50 में अंतर है, इसका आधा 0.5, तो 0.5 इसमें से घटाएंगे तो 0.5 से 50.5, इसका 0.5 51 में से घटाएंगे तो 50.5 से 100.5 जोड़ देंगे, इसमें घटाएंगे तो 100.5 और 150 में जोड़ेंगे तो 150.5, इसमें घटाएंगे तो 150.5 से 200.5, फिर इसमें घटाएंगे 200.5 से 250.5, ये 250.5 से 300.5 जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे 300.5 से 350.5,
ये आपकी क्या आ जाएगी, ये तो हमने क्या कर दी, क्लास अपनी डिटरमाइन हो गई है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखिए आगे। F 10, 9, 3, 7, 4, 5, n देखिए, n का टोटल करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। देखिए 10, 9, 3, 7, 4, 5 और 2, 40। x बार निकालना है तो सिग्मा x बटा सिग्मा, और देखिए n की वैल्यू आपकी आ गई 40, तो यहां पर हम लेंगे मिड वैल्यू, बोले तो x, तो मिड वैल्यू ले लो। आएगा 25.5, पचहत्तर 100.5, 125.5, 150.5, ये ठीक है, ये मिड वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, fx आ गया 255, 669.5, 376.5, 1228.5, 902, 651। सत्तावन 5470। क्लियर। तो देखिए ये पहला प्रश्न तो हो गया। 40 फर्मों की कुल पार्थिव पूंजी तो कितनी आ जाएगी, 5470 आ जाएगी। 5470 में भाग दे दो 40 का, ये आ जाएगा 136.75 आपका x बार आ गया। तो अब देखिए आपका d इक्वल टू x माइनस एक्स बार, और x बार की वैल्यू आपकी आ गई 136.75।
फिर यहाँ पे आपका डी स्क्वायर और यहाँ आपका ये आ जाएगा एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे होगा आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू। क्लियर हो गई बात। अब देखिए घटाइए इसको, -25.5। देखिए 25.5 माइनस 136.5 111, ये माइनस का 75.5 माइनस 136.75 111.25 61.25 11.25 126.56 डी स्क्वायर भी निकाल दिया मैंने। तो 175.5 माइनस 136.75 38.75 प्लस का 1501.56 225.5 माइनस 136.75 प्लस का 88.75 प्लस का 88.75 इंटू 88.75, यह आ गया 7876.56। फिर आ जाएगी 275.5 माइनस 136.75 138 प्लस का 138.75 इंटू 138.75, यह आ गया 19,551.56। फिर आ जाओ 325.5 माइनस 136.75 188.75 प्लस का 188.75 इंटू 188.75, यह आ गया 35,626.56 और 111.25 इंटू 111.25, आ गया 12,376.56 और 61.25 इंटू 61.25, आ गया 3,751.56 डी स्क्वायर आएगा। अब इसका क्या कर दो, एफ से मल्टीप्लाई कर दो एफ। तो देखिए 12,376.56 इंटू 10, यह आ गया 3,751.56 इंटू 9, 126.56 इंटू 3, फिर आ जाए 1501.56 इंटू 7, अगर 1,78,76.56 इंटू 4, 3,106.24 31,506.24 19,551.56 इंटू 5 97,757.8 35,626.56 इंटू 2
71,253.12। अब इसका टोटल कर दो। देखिए टोटल करेंगे तो 71,253.12 प्लस 97,757.8 प्लस 31,506.24 प्लस 10,510.92 प्लस 3,779.68 प्लस 33,764.04 प्लस 12,300 तो ये आ जाएगा 36,893.7.4 3,68,937.4। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। तो देखिए ये आ गया 3,68,937.4 डिवाइड बाई एन की वैल्यू है 40। %96 95.84। चौवन 70 माइनस 12,376.56 इंटू 10 1,23,765.6 सही है। 75.5 माइनस 136.75 3,751.56 इंटू 9 33,764.0 सही है। 11.25 इंटू 11.25 126.56 इंटू 3,700 सही है ये भी। 38 ये फिर 175.5 माइनस 136.75 3875 इंटू 3875 1501.56 इंटू 7 10,510 फिर आ गया आपका 225.5 माइनस 136.75 88.75 इंटू 88.75 7,876.56 इंटू 4 31,506.25 और ये आ गया 275.5 माइनस 136.75 इंटू 19,251.56 इंटू 5 96,257 257.8 ये आ जाएगा 1,23,765.6 प्लस 33,764.04 प्लस 3,700 10,510.92 प्लस
31,506.24 प्लस 96,257.8। तो 95.84। और देखो CV का फॉर्मूला होगा CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 95.84, x बार आ गया 136.75 इंटू 100 डिवाइड बाई 136.75 इंटू 100, 70%। तो ये आपका 57 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए देखिए प्रश्न संख्या 58, 59 स्वयं हल करें। सभी विद्यार्थी हल करेंगे 58 नंबर और 59 नंबर का क्वेश्चन को, तो आपको आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 60 नंबर का प्रश्न है जो 60 नंबर का प्रश्न है। और आपसे एक तो पूछा है क्या, समांतर माध्य, एक आपसे क्या पूछा है, माध्य विकलन, और एक आपसे पूछा है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, ये तीन चीजें पूछी है। विचरण गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न दे रखा है ईयर, चौदह से 20, 9 से 13, 6
6 से 8, 4 से 5, 3, 2, 1, 0। और यहाँ दे दिया आपको नंबर ऑफ टीचर्स। और ये दे दिया 1, 1, 3, 6, 5, 2, 1 और 1। देखो इसमें समान वर्ग तो बनेंगे नहीं। देखो 0 से 5, 5 से 10 नहीं आ रहा तो वो तो नहीं बनेगा। तो जैसे ये पर्सन है वैसे ही हल कर देंगे इसको। देखो किस प्रकार से मैंने इसको आरोही क्रम में लिख दिया मैंने ईयर्स। देखो 0, 1, 2, 3, 4 से 5, 6 से 8, 9 से 13 और 14 से 20। ठीक, अब इसका मैंने यहाँ f लिख दी है। f है 1, 1, 2, 5, 3, 1 और 1। तो ये तो आपका टोटल आ गया 20। तो x बार तो आपका आ जाएगा सिग्मा fx बटा n। तो n का टोटल तो आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू x, मिड वैल्यू कैसे आएगी? देखिए ये तो 0 ही आ जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर 4.5, ये 6 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 7, यह आपका आ जाएगा 9, 9 और 13, 11, ये 14 प्लस 20, 17। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। देखिए 0, 1, 4, 15, 4.5 इंटू 6, 27, 7, 21, 11 और 17 टोटल कर दो। 27 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 1, 96। ठीक है, 96 में 20 का भाग दो, 4.8। तो आपका x बार तो कितना आ गया 4.8 आ गया इस प्रश्न में। क्लियर? अब देखिए आपको क्या निकालना है, इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और x बार आपका आ गया 4.8। फिर आपका क्या आ जाएगा, d स्क्वायर आएगा। फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक, अब देखो, ठीक, एफ डी स्क्वायर। अब देखिए x माइनस एक्स बार, तो घटाइए मिड वैल्यू को, माइनस के 4.8, माइनस के 3.8, माइनस के 2.8, माइनस का 1.8 और माइनस के 0.3, माइनस प्लस के 2.2, ठीक। अब इधर देखो, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, 23.04, इसको मल्टीप्लाई करो f से, तो ये आ जाएगा 23.04। फिर 3.8 इंटू 3.8, ये आ जाएगा 14.44, और इसको भी उससे मल्टीप्लाई किया तो f से मल्टीप्लाई किया तो वही 14.44। फिर 2.8 इंटू 2.8 का 7.84, और 7.84 को f से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, तो ये आ जाएगा 15.68।
उसके बाद आ जाओ 1.8 इंटू 1.8, तो ये आ जाएगा 3.24। 3.24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, 16.2। फिर आ जाइए 0.3 इंटू 0.3, ये आ गया 0.09। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इंटू 6, तो ये आ गया 0.54। उसके बाद 2.2 इंटू 2.2, ये आ गया 4.84। और 4.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 14.52। फिर आ जाइए 6.2 इंटू 6.2, ये आ गया 38.44। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही आ जाएगा 38.44। फिर 12.2 इंटू 12.2, तो ये आ गया 148.84। और इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 148.84। यहाँ पर आपका FD², तो देखिए प्लस 38.44 प्लस 14.52 प्लस 0.54 प्लस 16.2 प्लस 15.68 प्लस 14.44 प्लस 23.04 इक्वल टू 271.7। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √σ/FD² बटा n इक्वल टू 271.7। n की वैल्यू कितनी आपकी 20। 3 पॉइंट, तो यह आपका आ जाएगा 3.69। अब देखिए CV का आंसर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई x बार इंटू 100। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया 3.69 और यह आ गया 4.8 इंटू 100। 4.8 इंटू 100, यह आ जाएगा 76.88%।